हेलो एवरीवन, हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के ईरा में भारत में कौन कौन से गणराज्य थे उनके बारे में जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि जब प्राचीन भारत के ऊपर इतिहास लिखा जाने लगा तो बहुत से कंसेप्ट थे कि जो पहले की मान्यताएं थी। पहले ये सोचा जाता था कि इंडियंस जो हैं, ब्रिटिशर जो इंडियन के बारे में सोचते हैं कि इंडियंस को गुलाम रहने की आदत है, तो वो एक रेफरेंस देते थे कि देखो कितने हजार सालों से राजा होते थे और वो लोगों पे रूल करते थे और लोग जो है अपने राजा को भगवान के समान समझते थे और उसकी बात को मानते थे। तो इसलिए अब हम मतलब ब्रिटिशर जो हैं वो आप सबके राजा हैं और आप सबको हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। बट ये थ्योरी जो है कुछ टाइम तक के लिए रही, बट जो है 1903 में रिस डेविडसन ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, मतलब कि जो ये राजाओं वाली थ्योरी को कंसीडर करते थे, उसको चुनौती देने के लिए गणराज्यों को खोजना कि इंडिया में भी गणराज्य थे, उनकी खोज करना जो है वो शुरू कर दिया था। ये कुछ नोट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से आपको एक रेफरेंस है, एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और अवदन शतक जो एक बुक है, वहां से पता चलता है कि जो मध्य प्रदेश का एरिया था वहां के लोग व्यापार करने गए दक्षिण भारत। ठीक, तो दक्षिण भारत के लोगों ने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश मतलब तुम्हारे एरिया में किस तरीके के शासन होता है, तो उन्होंने बताया कि हमारे एरिया के कुछ जो एरिया हैं वो गणराज्यों के अधीन हैं और कुछ जो है वो राजाओं के अधीन हैं। और एक और रेफरेंस है अचारंग सूत्र से। अचारंग सूत्र में जैन भिक्षुओं को साफ साफ ये चेतावनी दी गई है कि जहां पर भी गणतंत्र हो वहां तुमने भिक्षा लेने नहीं जाना है। ठीक है, मतलब दो रेफरेंसेस है, एक तो जो मध्य प्रदेश के लोग गए थे साउथ में उनसे, और अचारंग सूत्र से हमें पता चलता है कि गणतंत्र जो है वो उस टाइम ईरा में एग्जिस्ट करते थे। गणतंत्रों के बारे में पढ़ने से पहले हमें गणतंत्रों का आइडिया भी होना चाहिए। गणतंत्रों को संघ भी कहते थे और गण भी कहते थे। कौटिल्य जो कि मौर्य समाज में थे, कौटिल्य चाणक्य भी जिन्हें कहा जाता है, उनकी किताब है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में दो टाइप के संघ बताए हुए हैं। एक का नाम है वार्ता शास्त्रोपजीवी और दूसरा राज शब्दोपजीवी। वार्ता शास्त्रोपजीवी में जो है कंबोज, सौराष्ट्र, कौन कौन से एरिया आते थे इसमें, यहाँ मैंने सारे मेंशन नहीं किए हैं, कंबोज और सौराष्ट्र आते थे। और दूसरा जो राज शब्दोपजीवी है वहां पर आते थे आपके लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर, पांचाल, ये सब आते थे। राज शब्दोपरि का मतलब है कि जो गणराज्य होते थे, जो उनमें जो है राजा की उपाधि जो है, जो रूल करता था वो राजा की उपाधि जो है वो धारण करता था। और वार्ता शास्त्रोपरिजीवी, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना होगा, जो लोग कृषि पे, खेती बाड़ी पे और पशुओं से ही अपनी जीविका कमाते थे, पूरी एक कम्युनिटी जो रूल करती थी, वो आता था वार्ता शास्त्रोपरिजीवी। ठीक है, मालव, यौध्या और अर्जुनायन जो ये एरिया है, मालव, यौध्या और अर्जुनायन, वहां के सिक्कों से भी पता चलता है, उन सिक्कों पे लिखा गया है गण का उल्लेख कि ये है गणराज्य। ठीक, बट एक डिफरेंस है कि प्राचीन भारत में कुलीन तंत्र और अभिजात तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब अगर गण में भी लोग रूल करते थे तो वो एक कुल के होते थे, कुल श्रेष्ठ जो होता था, जो उस कुल का सबसे बड़ा होता था, वो वहां पर रूल करता था उस गण के ऊपर। जैसे अलग अलग 8 कुल हैं, तो 8 कुल के पीपल जो हैं वो रूल करेंगे। अभी जो गणतंत्र का मतलब है कि पूरी जनता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कानून बनाएंगे और पूरे देश में उस कानून व्यवस्था को जो है लागू करने का काम करेंगे। बट एंशंट इंडियन ईरा में ऐसा नहीं होता था। तो कुलीन तंत्र और अभिजात तंत्र मतलब एरिस्टोक्रेसी, इस चीज को हम कह सकते हैं कि अलग अलग वहां भी छोटे छोटे राजा होते थे। तो थे राजा ही, बट वो 8 अलग अलग या 9 या 12 अलग अलग समूहों से आते थे। बुद्ध काल में
जो आपके गणतंत्र अस्तित्व में आए हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हम मैप देख लेते हैं। ये जो है गणतंत्र, आपने ये महाजनपद थे। महाजनपद हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देख रहे हैं गणराज्य, जो कि बुद्ध के ईरा में थे, गंगा की घाटी के आसपास वाला जो ईरा पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हम कपिलवस्तु के शाक्य, कौन थे? कपिलवस्तु के शाक्य, उनके बारे में देखेंगे। कपिलवस्तु के जो शाक्य थे वो नेपाल के एरिया में थे। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो प्लीज आप इंडियन मैप को साथ में खोल दो और इंडियन मैप में भी जो जो आप प्लेसेस देख रहे हो वहां पर उन्हें देखते रहो, तो आपको रिकॉल करना इजी रहेगा। और मैं किस जगह का क्या नाम था, मतलब कपिलवस्तु से कौन था रिलेटेड? शाक्य। और प्रेजेंटली वो कहाँ पर हैं, सिर्फ यही आपको मैं डिटेल दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, ज़्यादा डीप नहीं आएगा यहाँ से एमसीक्यू। ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर एक टर्म याद नहीं होती है। तो एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पेपर को जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से ही ये वीडियोस है। तो आप ये देख सकते हो कि कपिलवस्तु के थे जो शाक्य, शाक्य के उत्तर में जो था एरिया वो था हिमालय पर्वत, ये आता है नेपाल, ठीक है। पूर्व में था रोहिणी और इसके पश्चिम और दक्षिणी में राप्ती नदी बहती थी। पश्चिम और दक्षिण वाला एरिया जो था वो राप्ती नदी कवर करती थी। कपिलवस्तु के शाक्य के बाद आता है सुमसुमार पर्वत के भाग। सुमसुमार पर्वत कहाँ है? मिर्जापुर चुनार का जो जिला है वहां पर, पाकिस्तान में ये। ओके, मैप पे आप देखें। अलकप नेक्स्ट है हमारा, अलकप। अलकप के बुली, जैसे मौर्य है, शाक्य है, मल्ल है, मौर्य है, वैसे है अलकप के बुली। बुली मतलब कम्युनिटी का नाम है ये कहाँ पर आता था? अलकप पड़ा आपका बिहार में, शाहबाद आरा और मुजफ्फरनगर के जो बीच का एरिया है। कई बार आपको आता है मैच, आपको लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को मैच करना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है कि अलपक के कौन थे। एक तो मैच आ गया बुल्ली, दूसरा अलपक का अगर प्रेजेंट एरिया वो पूछे तो या मुजफ्फरपुर या शाहबाद लिखा होगा वो भी आप चूज कर सकते हैं। बिहार अगर ऑप्शन होगी तो आप बिहार भी चूज कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है केसपुत के कलाम। कलाम कम्युनिटी का नाम है, केसपुत एरिया का नाम है। ये कहाँ पड़ा आपका? यूपी सुल्तानपुर जिला में। कुंडगांव टू पालिया जो एरिया है सुल्तानपुर जिला के अंडर, जो कुंडगांव और पालिया आता है उसके बीच का एरिया जो है वहाँ केसपुर उस एरिया को कहते थे, और वहाँ कौन थे रहते थे? कलाम। नेक्स्ट 5 रामग्राम या रामगाम के कोलिया। कोलिया कहाँ रहते थे? कोलिया कम्युनिटी का नाम है और एरिया का नाम रामगाम है। ये भी यूपी में थे, गोरखपुर में और रामगढ़ ताल के नजदीक ये रहते थे। नेक्स्ट हमारा है कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल हैं और पावा के मल हैं। जो कुशीनारा के मल हैं वो देवरिया यूपी के कसिया में रहते थे, और जो पावा के मल हैं वो देवरिया में ही रहते थे, वो भी बट पडरौना एरिया। जैसे देवरिया के एक अंडर एरिया है कस्या, वहां रहते थे मल्ल कुशीनारा के, और पडरौना में भी मल्ल रहते थे, वो थे पावा के। मतलब पडरौना को पहले पावा कहते थे महात्मा बुद्ध वाले एरिया में, और कस्या को कुशीनारा। नेक्स्ट हमारा पीपली वन के मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इस कम्युनिटी से, मौर्य कम्युनिटी से बिलीव करते थे, क्योंकि ये मोरों वाले एरिया में रहते थे, इसलिए इन्हें कह दिया, इनका नाम पड़ गया मौर्य। और इनका एरिया क्या हुआ? पीपली वन, जो कहाँ है? गोरखपुर जिला, गोरखपुर में है। और कुसुमही, कुसुमही एरिया आता है गोरखपुर जिला के अंदर, वहाँ का गांव है राजधानी, गांव का नाम है ये राजधानी, वहां रहते थे ये लोग। ठीक है। 9th है आपका वैशाली। वैशाली के थे लिच्छवी, और ये कहाँ थे? मुजफ्फरपुर के बसाड़ जिला में। वैशाली के लिच्छवी, मुजफ्फरपुर के बसाड़ जिला। लास्ट मिथिला के विदेह, ये भी थे बिहार में, भागलपुर जिला में, दरभंगा। तो महात्मा बुद्ध के टाइम में जितने भी गणराज्य थे वो नॉर्थ पार्ट में थे। इन गणराज्यों के पुराने नाम, और पुराने नाम में यहाँ पर कौन सी पीपल की कम्युनिटी रहती थी, और प्रेजेंटली ये कहाँ पर है, इनकी डिटेल इस वीडियो में दी गई है। आप प्लीज इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको लगे, नहीं तो आप बार बार वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। थैंक यू।